Welcome to Fairivia Tales. समंदर की गहराइयों में जादुई सल्तनत आबाद थी, जहां रोशनी पानी के कतरों में कैद होकर मोतियों की तरह चमकती थी, जहां रंग बिरंगी मछलियां खामोश धुनों पर रक्स करती थीं और जहां हर लहर अपने अंदर एक राज छुपाए बहती थी। इसी दिलकश और पुरअसरार दुनिया में रहती थी एक बेमिसाल हुस्न की मालिक जुलपरी, जिसका नाम था नूरा। नूरा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो किसी भी सुनने वाले के दिल को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। जब वो गाती तो समंदर की बेचैन लहरें भी ठहर जाती, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। पानी के अंदर बसी हर मखलूक, हर छोटी बड़ी मछली, यहाँ तक कि दूरे उफक तक फैला हुआ समंदर भी उसकी आवाज के सहर में खो जाता। उसकी धुनों में खुशी भी थी, उम्मीद भी और एक अजीब सी उदासी भी, जैसे उसके दिल में कोई इनकही कहानी छुपी हो। लहरों की गोद में मैं गीत बुन रही हूँ, चांद भी रुक कर सुनाए, मैं तुझे पुकार रही हूँ। समंदर के किनारे एक सुनसान और पुरअसरार जगह पर एक जालिम जादूगर रहता था, जिसका नाम था ज़हीर। वो आम इंसान नहीं था, उसकी आंखों में अंधेरा बसा हुआ था और उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, ताकत हासिल करना। चाहे उसके लिए उसे किसी की खुशी, किसी की आज़ादी क्यों ना छीननी पड़े। कई सालों से वो नूरा को देख रहा था, उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत और सबसे बढ़कर उसकी जादुई आवाज़। वो जानता था कि नूरा की आवाज़ में एक ऐसी ताकत छुपी है जो समंदर को भी अपने ताबे कर सकती है, और वो इस ताकत को हर कीमत पर हासिल करना चाहता था। एक दिन जब सूरज की रोशनी समंदर की सतह पर सुनहरी चमक बखेर रही थी और हल्की हल्की लहरें सुकून से बह रही थीं, नूरा हमेशा की तरह सतह के करीब आई। उसे क्या मालूम था कि कोई उसे छुप कर देख रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता गाना शुरू करती है। उसकी मधुर आवाज़ हुआ और पानी में घुल जाती है और हर तरफ एक जादू सा फैल जाता है। लेकिन अचानक हवा का रुख बदल जाता है, लहरें बेचैन होने लगती हैं और एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। अचानक एक सियाह साया सामने आता है। वो ज़हीर था। उसकी आंखें खतरनाक चमक रही थीं और उसके हाथ में एक जादुई असा था, जिससे स्याह ताकतें निकल रही थीं। नूरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही ज़हीर ने अपना जादू चलाया, एक तेज रोशनी, और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। अचानक नूरा के ऊपर एक जादुई जाल आ गिरा, चमकता हुआ मगर बेहद ताकतवर। वो घबरा गई। उसने खुद को आज़ाद करने की कोशिश की। वो तेजी से तड़पने लगी, अपनी दम से जाल को हटाने की कोशिश की, मगर वो जाल आम नहीं था। जितना वो निकलने की कोशिश करती, वो जाल उतना ही सख्त होता जाता। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में खौफ उतर आया। वो कैद हो चुकी थी। उसकी आवाज़, जो कभी आज़ादी की अलामत थी, अब एक बेबस खामोशी में दब गई थी। ज़हीर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। अब तुम्हारी ताकत मेरी है। और उस लम्हे नूरा की आज़ाद जिंदगी एक दर्दनाक कैद में बदल गई। जादूगर ज़हीर ने नूरा को एक सुनहरी पिंजरे में बंद कर दिया। ये पिंजरा एक वीरान किले की गहराई में छुपा हुआ था, जहां ना रोशनी थी, ना कोई जिंदगी। नूरा जितनी भी कोशिश करती, वो उस जादुई कैद से बाहर ना निकल सकती थी। वो रोज समंदर की तरफ देखती और धीमी आवाज में कहती, काश कोई मुझे आजाद करने। काश कोई मुझे आजाद कर दे। इसी दौरान बहादुर शहजादा अयान अपने लोगों के साथ मछली पकड़ने के लिए समंदर के किनारे गया। वो अपने काम में मसरूफ था कि अचानक उसे एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, नूरा की उदास धुन। अयान ने गौर से सुना और वो आवाज उसे अपनी तरफ खींचती गई। वो सबको पीछे छोड़कर उस आवाज का पीछा करने लगा। चट्टानों और लहरों को उबूर करता हुआ आखिरकार वो उसी वीरान किले तक पहुंच गया,
जहां नूरा कैद थी। अयान आहिस्ता आहिस्ता किले के अंदर दाखिल हुआ। उसने खुद को अंधेरे में छुपा लिया ताकि कोई उसे देख न सके। उसके सामने एक खौफनाक मंजर था। नूरा सुनहरी पिंजरे में कैद थी और जालिम जादूगर ज़हीर उसके सामने खड़ा था। अयान ने खामोशी से उनकी बातें सुनना शुरू कीं। ज़हीर ने सख्त लहजे में कहा, नूरा, अब तुम मेरे कब्जे में हो। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। लाफ्स, मरोगी भी और शादी भी करोगी। जैसे ही जालिम जादूगर ज़हीर वहां से चला गया, किले में खामोशी छा गई। अयान आहिस्ता से अपनी छपने की जगह से बाहर निकला और नोरा के करीब पहुंचा। उसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने नरमी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों कैद हो? नूरा ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं एक जल परी हूँ और एक जालिम जादूगर ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। इस जादूगर ने मेरी सब शक्तियाँ छीन ली हैं। ये जल परी अब मेरी है। तू कभी भी इसको नहीं ले जा सकेगा। हम देखेंगे। उसने अपनी तलवार मजबूती से थामी और पूरी ताकत के साथ जालिम जादूगर के सामने खड़ा हो गया। अगले ही लम्हे एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। एक तरफ सियाह जादू की खतरनाक ताकत और दूसरी तरफ एक बहादुर दिल। तलवार और जादू के दरमियान सख्त जंग होने लगी। रोशनी और अंधेरा आपस में टकरा रहे थे। ज़हीर बार बार अपने जादू से अयान को रोकने की कोशिश करता, मगर अयान हर वार का डटकर मुकाबला करता रहा। आखिरकार अपनी बहादुरी और अकल से अयान ने ज़हीर को शिकस्त दी। एक जोरदार चीख के साथ जादूगर जमीन पर गिर गया और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। जैसे ही जादू खत्म हुआ, नूरा के गिर्द मौजूद सुनहरी पिंजरा टूट गया। वो आजाद हो चुकी थी। नूरा ने पहली बार आजादी का सांस लिया। वो अयान की तरफ देखकर मुस्कुराई। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। वक्त गुजरता गया और दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता बन गया, जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गया। लेकिन एक मुश्किल फैसला अभी बाकी था। नूरा समंदर की थी और अयान जमीन का। एक दिन अयान ने खामोशी से एक फैसला किया। वो नूरा को अपने साथ लेकर समंदर के किनारे आया और नरमी से उसे पानी में वापस छोड़ दिया। नूरा आहिस्ता आहिस्ता समंदर की गहराइयों में चली गई और अयान वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत तो करते थे, मगर किस्मत ने उन्हें जुदा कर दिया था। वक्त गुजरता गया, मगर ना अयान नूरा को भूल सका और ना नूरा अयान को। आखिरकार नूरा ने हिम्मत की। वो समंदर की मलका और अपने बादशाह के पास गई और उनसे इजाज़त मांगी। मैं अपनी मोहब्बत के साथ जीना चाहती हूँ। उसकी सच्ची मोहब्बत को देखकर मलका और बादशाह का दिल पिघल गया। उन्होंने नूरा को एक खास तोहफा दिया, इंसान बनने का तोहफा। माँ, बाबा, मैं प्रिंस अयान से शादी करना चाहती हूँ। हमें अफसोस है मेरी बच्ची। हम तुम्हारी खुशी नहीं छीनना चाहते। बहुत शुक्रिया अम्मी अब्बा, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आपने मुझे इतनी खुशी दी है। बेटी, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नूरा खुशी से गाती हुई समंदर की लहरों के साथ खेलती हुई आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ बढ़ने लगी। लहरें उसके साथ टकरा रही थीं, जैसे वो भी उसकी खुशी में शामिल हों। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी और नूरा की आवाज हवा में एक जादू सा घोल रही थी। दूसरी तरफ किनारे पर अयान खड़ा था। उसकी नजरें समंदर पर जमी हुई थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अयान के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी आ गई और फिर लहरों के दरमियान नूरा जाहिर हुई। वही मुस्कुराहट, वही आंखें, मगर आज वो पहले से ज्यादा खुश थी। नूरा आहिस्ता आहिस्ता समंदर से बाहर आई। लहरें उसके पीछे नर्म आवाज में सरगोशियां कर रही थीं।
जैसे ही उसने ज़मीन पर कदम रखा, आयान उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी और सुकून साफ नजर आ रहा था। नूरा मुस्कुराई और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ये वो लम्हा था जिसका वो दोनों कब से इंतजार कर रहे थे। आयान ने नरमी से नूरा का हाथ थामा और उसे अपने साथ महल ले गया। महल रोशनियों से जगमगा रहा था, हर तरफ खुशी का समा था। जल्द ही दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और फिर वो खूबसूरत दिन आ ही गया। आयान और नूरा एक दूसरे के सामने खड़े थे, आंखों में मोहब्बत, दिलों में सुकून, और यूं दोनों हमेशा के लिए एक हो गए।